मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ से विथ ए सर्टिफाइड एक्सप्रेशन मतलब कि एक संतुष्ट भाव से ही उसने रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैपेड इन अ कर्टेन। कर्टेन का मतलब चादर ऑफ रेन। यानी कि देखिए क्या कहता है कि एक संतुष्ट भाव से, यानी एक संतुष्ट भाव से उसने वर्षा की, देखिए यहाँ वर्षा की चादर में, यानी कि पूरा यहाँ से लिखेंगे, देखेंगे वर्षा की चादर में ऑफ राइप कॉर्न यानी पके हुए फसल, यानी पके हुए अनाज को और फूलों से भरे हुए खेत को देखा। कहने मतलब संतुष्टि भाव, जब बारिश होने लगी तो संतुष्ट भाव से देखा कि हमारे खेत में पके हुए अनाज है, फूल है जो बरसात की चादर से लिपटे हुए हैं, ऐसा देखा। लेकिन ऐसा वो संतुष्ट हो रहा था, उसको संतुष्ट भाव से देख रहा था। लेकिन तभी क्या होता है, देखो बच्चों, बट सडनली, सडनली मतलब अचानक, अ स्ट्रोंग वाइंड बिगेन, एक खूब तेजी से हवा चलने लगती है। टू ब्लो, ब्लो मतलब बहना, खूब तेजी से हवा चलने लगी। एंड एलोंग विथ द रैन वेरी, एंड एलोंग विथ द रैन वेरी, आगे देखते हैं बच्चों हम लोग। वेरी लार्ज हेलस्टोन, बच्चों हेलस्टोन का मतलब होता है ओले, यानी जिसको हम लोग जब बारिश में पत्थरी बोलते हैं, यानी कि बनौरी पड़ रहा है उसको बोलते हैं। कहने का मतलब कि क्या हो जाता है, यानी कि वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े, लार्ज मतलब बड़े बड़े ओले भी बिगेन टू फॉल, गिरने लगते हैं। यानी खूब तेज हवा चलने लगती है और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगते हैं। दीज ट्रूअली भी रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, सिल्वर मतलब चांदी, क्वाइंस मतलब सिक्के, और रिसेंबल मतलब दिखाई देते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि अब क्या हो गए कि ये वास्तव में, ट्रोली मतलब होता है वास्तव में, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान दिखाई देने लगे। यानी कि जो बनौरिया गिरने लगे या जो पत्थर गिरने लगे, हेलस्टोन या जो ओले गिरने लगे, वो कैसे दिखाई देने लगे, वास्तव में। दीज ट्रोली मतलब ये वास्तव में चांदनी मतलब नए चांदी के सिक्के की तरह दिखाई देने लगे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन रन आउट टू कलेक्ट देन फ्रोजन पिलर्स। बच्चों यहाँ पिलर्स का मतलब होता है, पिलर्स का मतलब होता है मोती। यानी कि द बॉयज, ये लड़के, जो उसके लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन, यानी बरसात में आए अपने कपड़े उतार कर आए, एक्सपोजिंग मतलब उतारना, देमसेल्फ अपने कपड़े उतार कर आए, रैन टू आउट बाहर आए दौड़कर, कलेक्ट द फ्रोजन पिलर, यानी कि जो ओले थे वो जो गिरे थे मोतियों को बटोरने लगे। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना या बटोरने लगे। जैसे कि हम लोग नहीं, जब बरसात होने लगती तो हम लोग उसको बटोरने लगते, उठाने लगते हैं बनौरी को, उसी तरह वो लोग भी बाहर आते हैं अपने कपड़े उतार कर और जमे हुए, फ्रोजन का मतलब जमे हुए, उस पे ओले को या मोती को उठाने लगते हैं। आगे देखिए, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में, नाउ मतलब अब, रियली मतलब वास्तव में या सचमुच, अब क्या हो रहा था, बुरा हो रहा था। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा था। एक्सक्लेमेड द मैन, उस मनुष्य ने चिल्लाया, यानी कौन चिल्लाया, लेंचो ने चिल्लाया, यानी व्यक्ति ने चिल्लाया। आई होप इट पासिस क्विकली, क्विकली मतलब शीघ्र है या जल्दी, होप मतलब आशा या उम्मीद, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी चला जाएगा, यानी कि जल्दी ये जो ओले हैं गिरना बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे देखिएगा, देखिए डिड नॉट पासिस क्विकली, लेकिन ये जल्दी मतलब जल्दी बंद नहीं हुआ, यानी कि जल्दी खत्म नहीं हुआ। फार एन हावर, ये 1 घंटे तक चलता रहा, बरसात गिरने लगे। द हेल रैनेट ऑन द हाउस, वो जो हेल मतलब ओले घर पर गिरने लगे। द गार्डन, बगीचों में पूरा गिर गए, मतलब उसके पूरे घर पे, पूरे गार्डन बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्रों में। द कॉर्न फील्ड, फसल में, पूरी जितनी भी कॉर्न फील्ड पूरे खेत के मैदान में, यानी फसल के पूरे मैदान में। ऑन द होल वैली, यानी संपूर्ण घाटी में वो पूरे ओले गिर गए, यानी कि उसके घर पे, बगीचे में, पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी इलाके में, कॉर्न फील्ड पूरी फसल में।
और होल द वैली यानी पूरे घाटी पे गिरने लगे। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा जो खेत था एकदम सफ़ेद हो गया, मतलब पूरा इतना पत्थर गिर गया, एक तरह से इतनी बनौरिया गिर गया, इतने ओले गिर गए कि जो पूरा खेत था क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। एस इफ कवर विथ साल्ट, ऐसा लग रहा है कि एकदम नमक से एकदम ढक गया। साल्ट मतलब नमक, कवर मतलब ढकना, ऐसा लग रहा है कि पूरा एकदम नमक से ढक गया है। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, लीफ मतलब पत्ती, रिमेंड मतलब शेष, ऑन द रे पेड़ पे पत्तियां भी शेष नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट या खराब। द कॉर्न यानी फसल, टोटली मतलब एकदम पूरी तरह से एकदम फसल नष्ट हो गई उसकी, किसकी, लंचो की। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, और फूल भी क्या हो गए, पौधे से गायब हो गए, चले गए, गिर गए, झड़ गए। ठीक। लैंचो साउल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लैंचो का जो आत्मा था एकदम दुख भरा, एकदम उदासी से भर गया। लैंचो साउल, साउल मतलब आत्मा, वॉज फिल्ड विथ द सैडनेस, सैडनेस मतलब उदासी, जो लैंचो का पूरा आत्मा थी, जो आत्मा थी एकदम उदासी से एकदम भर गई। वेन द स्ट्रोम, स्ट्रोम मतलब तूफान, वेन द स्ट्रोम हैड पास, जब तूफान चला गया या समाप्त हो गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीचों में खड़ा होकर सैड टू हिज सन, वो मतलब खेत के बीचों बीच के मध्य में खड़ा होकर अपने बेटों से कहा, क्या कहा देखिए। ए प्लग ऑफ लटकस, जो ये बच्चे जो लटकस है मतलब टिड्डी होती है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन हिज, कहने का मतलब कि पहले जो टिड्डियाँ जो होती थी खेत मतलब फसल को खा जाती थी, फिर भी कुछ अनाज बच जाता था, लेकिन इस बार तो इतना हो गया, मतलब इतना ओले पड़ गए, इतना बर्फ पड़ गए कि कुछ भी बचा नहीं। मोर देन द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओले से कुछ भी नहीं बचा। द हेल हैज यानी ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा, लेफ्ट का मतलब बचा या शेष, छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर विल वी हैव नो कॉर्न, यानी कि इस साल हमें फसल नहीं मिलेगा, इस साल हमें फसल नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, वह एक दुख भरी रात थी, वह एक दुख भरी रात थी। ऑल वर्क फॉर नथिंग, ऑल वर्क हमारा सभी परिश्रम या सभी मेहनत या पूरा कार्य बेकार चला गया, एकदम व्यर्थ हो गया। नथिंग, कुछ एकदम हासिल नहीं हुआ। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारा सहायता कर सके, मतलब इस घाटी में कोई भी नहीं है जो हमारा सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे रहेंगे, इस साल हम लोग भूखे ही रह जाएंगे, इस साल हम लोग भूखे ही रह जाएंगे। आगे देखिएगा। बट इन द हार्ट, लेकिन उनके दिलों में, यानी कि लेकिन उनके दिलों में, किनके दिलों में, लैंचो के, उसके पत्नी का और उसके बच्चों में, बस उनके में, ऑल यानी उन सभी के दिलों में। हु लिव्ड इन द सोलिटरी, सोलिटरी मतलब एकांत या अकेले, हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, जो घाटियों के मध्य में, मिडिल मतलब बीच में, जो घाटियों के बीच में अकेला उनका उन लोगों का घर था। देयर वाज ए सिंगल होप, उनका बस एक ही उम्मीद थी, यानी कि जो बीच वैलियों के घाटी में जो उनका अकेला घर था लैंचो का,